हाय एवरीवन, तो आज हम आए हैं हरियाणा के मेरे गांव के अंदर। तो ये हमारे घर का ही हिस्सा है, हमारा घेर इसको कहते हैं। घेर यानी वो वाला हिस्सा जिसके अंदर आपकी गायें भैंसें होती हैं। एंड पहले हम अपना घेर देख रहे होंगे, उसके बाद हम अपने घर वाले हिस्से को जाकर देखेंगे जहाँ पूरी पढ़ाई करते थे। तो बचपन से लेकर 12th तक क्लास तक की जितनी भी पढ़ाई थी, जो भी हम रहते थे, सारी चीज़ें वो हम वहीं पर करते थे। तो आज आपको अपनी कुछ गायों से मिलाएंगे। ये भूरी है, ये गौरा है। तो गौरा को अभी खैर थोड़ी सी चोट लगी हुई है, तो उसको हमने टेंड करने के लिए आज डॉक्टर को बुलाया था। एंड ये इनकी छोटी छोटी बाछड़े हैं, तो काफ़ी प्यार से इनको रखते हैं। एंड यहाँ पे इनके खाने के लिए, ये चारा डालने के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर चारा वारा डाल के इनको देते हैं। और इधर यहाँ के इनके पीने के लिए एक और अलग से हमने कुंड इसको कह सकते हैं, बाकी इसको होदी टाइप कहते हैं, हम हरियाणा में होदी कहते हैं इसको। वैसे नया नया बनवाया, पुराने वाली उधर पीछे की तरफ बनी हुई थी। इसके अंदर पानी डालते हैं, इनको पानी पिलाते हैं। एंड 2 एरिया हैं जहाँ पे इनको बांधा जाता है। एक यहाँ पे बांध देते हैं दिन के अंदर, बाकी रात में यहाँ पे बांधते हैं क्योंकि ऊपर पंखा लगा हुआ है, तो मच्छर वच्छर थोड़े कम सताते हैं। और ज़्यादा मच्छर का टाइम होता है, उस टाइम पे ओपले जो होते हैं, गोसे कहते हैं हरियाणा में उनको, वहाँ पे थोड़ी सी धूम नहीं करते हैं हम, आग वाग धुआं जलाते हैं और उससे मच्छर थोड़े से भाग जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एरिया है। और यहाँ भी हमने चारा डालने के लिए पूरा बनाया हुआ है, जिसके अंदर अभी भी सुबह का जो चारा है वो अवेलेबल है, तो उनको खाती हैं। तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया बात जो गांव के बारे में है वो यही है कि हमें दूध जो है वो देसी घी, देसी दूध जो अपने घर पे ही मिल जाता है। तो मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ का काफ़ी खास ध्यान रखा है। इनफैक्ट वो उनके गांव में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है क्योंकि उन्हें लगता है कि नेचुरल चीज़ें हम जितना कंज्यूम करेंगे, जितना खाएंगे, उतना हेल्दी हमारे बच्चे रहेंगे। और उन्हें काफ़ी कंफर्टेबल भी लगता है गाँव की लाइफ में, सिंप्लिसिटी है, प्यार है। तो इसीलिए गाँव के अंदर एक अलग ही स्वाद है। एंड ये चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी, हमारे घर की शायद सबसे हाईटेक चीज़ होगी ये, हमारा कैमरा है। और जैसे गाय को जब कभी बच्चा होने वाला होता है या फिर कोई बीमार होती है, तो रात में हम क्या करते हैं, इसकी जो रिकॉर्डिंग तो नहीं, लाइव जो है वो अपने टीवी पे चला के सो जाते हैं। तो रात में कभी मम्मी पापा या किसी की आंख खुलती है तो टीवी पे दिखता है कि गायों की अभी क्या स्थिति है। अगर परेशानी की बात है तो हम घर से सीधा यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। कभी कभार पापा मेरे यहीं पे सोते हैं जब गायों को बछड़ा होने वाला होता है, बछिया होने वाली रहती है, तो यहीं पर सो रहे होते हैं उनके साथ कि रात में कोई हो उनको टेंड करने के लिए। एंड 1-2 चीज़ें और हैं जो दूसरी तरफ आपको दिखा रहे होंगे। तो ये हमारा पूरा एक कमरा है घेर के अंदर, जिसमें हम पूरा जो उनका चारा है, तो जब भी गेहूँ कटते हैं उसके बाद, गेहूँ कटने के बाद जब उससे गेहूँ निकल जाते हैं तो बाकी का जो बचता है, भूसा उसे कह सकते हैं, वो उसको थ्रेशर से और बाकी सारी चीज़ों से काटा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में और उसको भर देते हैं हम कमरे के अंदर। फिर पूरा साल वही इस्तेमाल हो रहा होता है। तो यहाँ से उठा के भिगो के और सारी चीज़ें खल वगैरह मिला के पूरा गायों को देते हैं। एंड यहाँ पे इस औज़ार को हम गंडासा कहते हैं। इससे बेसिकली गायों को जो चारा दिया जाता है फ्रेश वाला, वो खेत से काट के लाते हैं, इसमें डालते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और फिर इसमें कई सारी चीज़ें मिक्स करके, मतलब सूखा सूखा नहीं दिया जाता, नहीं तो गले में अटक जाएगा उनके, तो गीली चीज़ें मिलू के उनको फिर दिया जाता है, पानी के साथ दिया जाता है। तो ये हमारा एक और इंस्ट्रूमेंट है। तो अब घेर से आगे बढ़ के हम घर की तरफ जाने वाले हैं, यानी वो वाला हिस्सा जिसके अंदर हम एक्चुअली रहते हैं। तो ये छोटी सी गली सी हमने बनाई हुई है घासों के थ्रू। तो अब हम आ गए हैं हमारे घर की तरफ। तो ये मेरा बचपन का घर है जिसमें लाइफ के करीबन 18 साल हमने गुजारे हैं। एंड काफ़ी सारी प्यारी प्यारी जो मेमोरीज़ हैं यहाँ से एसोसिएटेड है। अभी वैसे यहाँ पे आपको 2-3 कमरे दिख रहे होंगे, बट शुरू में हमारा एक ही कमरा होता था। वो वाला एक सिंगल कमरा होता था जिसके अंदर हमारा किचन भी वही होता था, बेडरूम भी वही होता था, अलमारियाँ वगैरह, बेड, टीवी, सब कुछ वही होता था। एंड यहाँ पे हमारी जो गायें हैं वो बनती थी, पर अभी गायों के लिए हमने अलग से पीछे घेर का थोड़ा सा एरिया है, वहाँ पर गायों को बांधना शुरू किया है। एंड ये जो कमरे हैं, फिर 1-2 कमरे और थोड़े से बनवाए गए थे। और ये हमारा बहुत पुराना पेड़ है, मतलब
ये मेरे सामने ही लगा था पौधे की तरह, एंड अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया कि हर सीज़न में इसके जब पत्ते गिरते हैं, ऑटम जब आता है पतझड़ में, तो पूरा हमारा बरामदा भर जाता है। रोज़ बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है पतझड़ में। और ये हमारा नया जामुन का पौधा है जो हमने लगाया है। सोच रहे हैं इसको थोड़े दिनों में यहाँ से हटाकर किसी और बेहतर जगह इसको लगाएंगे। एंड यहाँ पे ये हमारी कुछ कुर्सियाँ हैं जिसके अंदर हम बैठते हैं, और थोड़े से पौधे हैं। ये हमने रिसेंटली मिर्ची उगाना शुरू किया है, तो अपनी खुद की मिर्ची हम सब्ज़ी में डाल के खाते हैं। एक टमाटर का पौधा भी उगाया था, बट वो थोड़ा इतना वर्कआउट नहीं करा। और ये तुलसी का पौधा है हमारे पास, उसमें एक छोटा सा शिवलिंग हमने लगाया हुआ है, तो सुबह सुबह पानी देते हैं, तो घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। एंड गांव में अगर सबसे अच्छी बात करूं, सबसे अच्छी बात जो गांव में रहने में सबसे ज़्यादा खूब मज़ा आता है वो होता है खाना। क्योंकि खाना आपको फ़ील होता है कि गांव और शहर के खाने में बहुत नेचुरल फीलिंग आती है। तो हम अपना जो गेहूं है वो खुद ही खेतों में उगा रहे होते हैं, तो फिर उसको यहीं पे पीसते हैं हम। हमारी चक्की है कुछ इस तरफ, जिसके अंदर एक तो गेहूं अगर पीसना है तो वो पीसते हैं। हमें सर्दियों में चने के हम लड्डू बनाते हैं, तो लड्डू बहुत सारे हम खाते हैं सर्दियों के अंदर, मोटे मोटे। तो वो सब क्या पीसने वाली चीज़ यहाँ पे होती है, एंड लास्ट में जो बच जाता है उसको फिर हम गायों के लिए यूज़ कर देते हैं। एंड कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये लहसुन रखा हुआ है जो हमने खेतों में उगाया था, तो इस तरीके से बंडल बना के रख देते हैं। इसको हम फिर पूरा साल यूज़ करते रहते हैं। ये थेपले आपको मिल जाएंगे। तो कभी कभार सर्दियों के अंदर हम गाजर का हलवा बनाते हैं अपने चूल्हे के ऊपर। ये हमारा चूल्हा है जो अभी कोने के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी इसको यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ सर्दियों में यूज़ करते हैं। तो और भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे गायें हैं तो वही नेचुरल दूध घी सारे खाने के साथ रोटी में, जैसे कभी कभार जैसे सब्जियों का जो कॉन्सेप्ट है, हम तो कभी ऐसा दिन होता है कि सिर्फ रोटी है, उसमें बहुत सारा घी लगाया और सिर्फ चटनी डाल ली एंड एक लस्सी का ग्लास ले लिया, तो वो पूरा एक बहुत ही बढ़िया मज़ेदार मील हो जाता है। एंड जितना सुकून मिलता है उसको खा के, बहुत ही बढ़िया। और ये जो पेड़ है इसकी छाया के नीचे, मुझे याद है 11th-12th क्लास के अंदर हम यहाँ पे कुर्सी डाल लिया करते थे, एंड कुर्सी डाल के फिर उसके ऊपर पढ़ाई करते थे, क्योंकि कभी कभी दिन में लाइट चली जाती है तो गर्मी बहुत लगती है छुट्टियों के टाइम पे, एटलीस्ट गर्मी वाले टाइम में। तो यहाँ पे छाया में बैठ के थोड़ा सा पढ़ते थे। बीजने होते हैं, हरियाणा में बीजने कहते हैं, जिससे हवा करते हैं, तो न्यूज़पेपर जैसे होते हैं, तो उससे हवा कर लेते थे बैठ बैठ के। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा एक्चुअल जो स्टडी का सेटअप था स्कूल के अंदर, कि बैठ के पढ़ाई कैसे करते थे। तो जैसे ये हमारा रूम है जिसके अंदर अभी हम सोते हैं 11th-12th क्लास के अंदर, इसी के अंदर हम पढ़ाई करते थे। तो दिन में पढ़ाई चलती थी, रात में यहीं पे सो जाते थे, और फिर कभी टीवी देखना होता था तो ये हमारा टीवी होता था जिसमें हम, मेरे को टीवी देखना बहुत पसंद था बचपन से, तो बहुत सारे डिफरेंट जो शोज़ थे वो यहीं से देखे थे। जैसे मुझे याद है बचपन में मैं डॉक्टर का एक बहुत शो देखती थी, जिसको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन फील होती थी कि हाँ लाइफ में डॉक्टर बनेंगे। तो जो मेरा फर्स्ट ड्रीम था, जिसके बाद मैंने थोड़ा कोचिंग लेना शुरू किया 11th क्लास में, वो यहीं से आया था। एंड मुझे फ़ील होता है कि टीवी देखकर मुझे काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें पता चली जो शायद आसपास आपको वैसे देखने को नहीं मिलती। तो एक तरीके से टीवी जो है या इंटरनेट जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आया। मतलब मेरे जैसा बच्चा जो शायद गांव में उतना ज़्यादा नहीं देख पाता था, तो उसने न्यूज़पेपर टीवी के थ्रू जो चीज़ें देखी, वो मतलब एक लाइफ में अलग ही डायरेक्शन उन चीज़ों ने काफ़ी दी है। तो वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एंड इस रूम के अंदर आप देख पा रहे होंगे मेरी काफ़ी सारी तस्वीरें हैं, वो बचपन की कुछ फ़ोटोज़ हैं। जैसे वो वाली जो फ़ोटो है, मैं 12th क्लास के अंदर थी तब की फ़ोटो है। वो मैं और मेरे काफ़ी सारे भाई बहन हैं, तो वहाँ पे उस फ़ोटो में शायद मैं 6th क्लास के अंदर हूँ। ये मेरे दादाजी की फ़ोटो है। एंड ये हमारी एक और बचपन की फ़ोटो है, मेरी और मेरे भाइयों की। तो हमारा सिमिलर सा हेयर कट होता था बचपन के अंदर। तो मैं हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं इस फ़ोटो के अंदर। तो बचपन में कभी कभार पापा, मतलब 4-5 ही फ़ोटो खिंचवाई होंगी, बट एक पूरा ओकेजन होता था कि आज मम्मी बहुत अच्छे से नहला धुला के प्रॉपर तैयार करके, और आज जाएंगे पास वाले गांव में एक फ़ोटो स्टूडियो होता था, उधर जाएंगे, फ़ोटो स्टूडियो में बैठेंगे तीनों भाई बहन और फिर फ़ोटो खींचेंगे। तो वो अपने आप में एक ओकेजन हो जाता था, बहुत खुशी का टाइम होता था। क्योंकि जब बचपन में थे फ़ोन्स वगैरह तो होते नहीं थे कि क्लिक किया बहुत सारी सेल्फीज़ रख ली, तो काफ़ी प्रेशियस होता था कि जाके वो फ़ोटो खिंचवाई है, या घर में कोई फ़ोटोग्राफर आया है फ़ोटो खींचने। तो स्टडी सेटअप की हम बात कर रहे थे, तो ये मेरा एक लकड़ी का फट्टा होता था।
अब टेबल्स हैं, टेबल पे कभी कभार भाई बैठ जाता था क्योंकि हम तीनों सेम रूम में बैठ के पढ़ रहे होते थे। सेम रूम में बैठ के इसलिए पढ़ते थे क्योंकि इस रूम के अंदर सर्दी थोड़ी ज़्यादा रहती थी, गर्मियों के अंदर सर्दी इन द सेंस कि पंखा इस कमरे का सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है तो अच्छा लगता है। फिर पापा ने कूलर लगवा दिया था, तो कूलर से ठंडी ठंडी हवा आती है। इनफैक्ट इस कूलर को हम अब भी यूज़ करते हैं, एसी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हेल्थ के लिए ख़राब होता है, मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए एसी को हम कम ही यूज़ करते हैं, बहुत ही कम। शायद इस गर्मियों में अभी तक यूज़ नहीं किया, जून आ गया है, बट कूलर हम हमेशा चला के रखते हैं। और इतनी ठंडी हवा आती है कूलर की, मतलब जितना एसी में सो के आप 16-17 में एक्सपेक्ट करते हो, मुझे तो फील होता है उससे ज़्यादा ठंडी हवा हमारा कूलर दे देता है। बिल्कुल मुंह पे ऐसे दे के ठंडी सी हवा डालता है कि मज़ा आ जाता है सोने में, मतलब गर्मियों में बहुत राहत मिलती है। एंड उसके बाद पापा ने फिर 11th-12th के आसपास या करीबन 7-8 साल हो गए होंगे, फिर एसी लगवाया था। तो जब नया नया एसी आया था तो रूम के अंदर नया नया हम चला के सारी चीज़ें, खिड़कियाँ वगैरह बंद करके सोते थे। तो मेरे पापा को ही सबसे ज़्यादा एसी का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा लगा था, तो पापा हर रात को 16 पे चला के सोते थे। बट थैंकफुली हम पूरी फैमिली हमने रियलाइज़ कर लिया कि हाँ, एसी से थोड़ी सी हेल्थ ख़राब हो रही है या सूट नहीं किया, तो हम लोगों ने दोबारा से अपने कूलर पे शिफ्ट कर लिया है। तो ये मैं आपको सेटअप दिखाती हूँ, मेरा जो स्टडी सेटअप होता था उसमें कुर्सी ऐसे रख लेते थे, एंड फिर मेरा ये सबसे प्यारा बोर्ड होता था जिसको रख के इस तरीके से सवाल सॉल्व करते थे, पढ़ाई करते थे। तो पूरी जो 11वीं-12वीं की पढ़ाई है, जेई की पढ़ाई है, वो इसी बोर्ड के ऊपर बैठ कर हुई है। एंड मुझे काफ़ी प्यारा लगता है सेटअप। इसको मूव कर सकते हो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से। इस पर चौक से मैं लिख देती थी, उसको मिटा देते थे, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से। एंड इनफैक्ट आज भी अगर मेरे को कंफर्ट की बात करें तो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता मुझे कोई टेबल लगेगी। तो इस तरीके से बैठकर हम कुछ पढ़ाई किया करते थे बचपन के अंदर। 3 चारपाई इधर आ जाती हैं, 1 चारपाई इधर कूलर के सामने हम लगा लेते हैं, और ये हमारा थोड़ा स्लीपिंग सेटअप होता है। तो इस तरीके से ये हमारा अभी जो मेन कमरा है वो मेन कमरा बन गया है। एंड इसके अलावा बाहर की तरफ ये हमारा पुराने वाला कमरा है, यहाँ पे हमारा किचन है, और ये फ्रिज है जो इतना पुराना है कि मुझे लगता है मेरी मम्मी का सबसे बड़ा बच्चा यही फ्रिज है, कि मुझसे पहले ये फ्रिज ही आया था, क्योंकि जब से मुझे याद है, मेरे दिमाग में मेमोरी है, तब से तो ये यहीं पर है। एंड मटके का हम पानी पीते हैं, फ्रिज का उतना नहीं पीते, अगर पी लेते हैं तो फिर डांट पड़ती है मम्मी पापा से क्योंकि गला ख़राब हो जाता है। बट हाँ, मटके का पानी बहुत ठंडा रहता है, मतलब अभी मई जून के टाइम में एक परफेक्ट टेम्परेचर होता है ना कि नॉर्मल पानी, फ़िल्टर का पानी थोड़ा गर्म होगा, फ्रिज का थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा होता है, पर मटके का पानी बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर पे होता है, उसको पी के बहुत स्वाद आते हैं, तो वो काफ़ी मज़ा है। एंड ये मेरा झूला है, ये झूला भी हमें काफ़ी साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा पुराना है ये, एंड जब ये आया था तब भी ये पुराना ही था। तो इस पर बैठकर क्या मुझे याद है कि जब बहुत छोटे होते थे, जब हिंदी जैसे सब्जेक्ट पढ़ते थे या संस्कृत पढ़ते थे, तो हिंदी संस्कृत के अंदर शुरू में ना कुछ कुछ ऐसे सवाल होते थे जिसके अंदर बहुत भारी वर्ड होते थे, तो वो याद नहीं होते थे। तो मेरी एक ट्रिक होती थी एग्ज़ाम टाइम पे कि मैं ना अपना पापा को फ़ोन लेती थी, उसमें रिकॉर्ड करती थी आंसर क्वेश्चन का, एंड फिर उसको ईयरफोन लगा के इसी झूले पे बैठते हुए पूरा रिपीट पे सुनती थी ताकि वो क्वेश्चन का आंसर मुझे याद हो जाए। तो ऐसे करके बहुत सारे हिंदी के शब्द जो हैं याद हो गए। तो ये एक छोटी सी टिप है स्टूडेंट्स के लिए जो छोटी क्लासेस में। ऑब्वियसली मैं बड़े स्टूडेंट्स को नहीं एडवाइस करूँगी ऐसे करने के लिए। एंड हमारे घर में फिर पापा ने बचपन से ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगवाया था, तो मुझे फ़ील होता है कि इंग्लिश में जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कभी कभार पूछते हैं कि इंग्लिश कैसे सुधारें, मतलब पहला स्टेप तो यही है कि आप कुछ इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि मेरे पापा ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि बचपन से इंग्लिश न्यूज़पेपर जब पढ़ाए तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, और पढ़ते पढ़ते फिर वोकैबुलरी बन गई, नए नए शब्द सीखने को मिलते थे। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मान लो वो वाली स्किल इंप्रूव करनी है, तो सबसे पहला स्टेप तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इंग्लिश के अंदर उस चीज़ को आप पढ़ना शुरू कर दो। फिर आप धीरे धीरे बोलना शुरू कर दो, क्लासमेट हैं, दोस्त हैं, उनके साथ थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। जैसे मेरे बचपन में, मतलब मेरे घर में सब प्योर हरियाणवी बोलते थे, और मैं भी पहले हरियाणवी बोलती थी, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा हिंदी पे शिफ्ट किया। फिर मुझे जब इंग्लिश प्रैक्टिस करनी होती थी तो मैं अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बात करती थी। तो शुरू में बहुत शर्म आती है, मुझे पता है कितनी शर्म आती है, बट अगर आप कर लोगे तो वही है, चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। तो वो करना ज़रूरी है, तो आप कर सकते हैं। ये हमारी साइकिल है जिसको मैंने तो कभी चलाया नहीं, तो मेरा भाई चलाता है मोस्टली।
एंड ये हमारा स्टोर रूम है जिसके अंदर काफ़ी सारा पुराना सामान रखा हुआ है, काफ़ी सारा पुराना सामान। एंड ये हमारी 360 डिग्री वॉशिंग मशीन है जो शायद अभी चल ही रही थी, मुझे नहीं पता, मम्मी बोल के गई थी 15 पे इसको घुमा देना, तो घुमा देते हैं 15 मिनट्स और ये चलेगी अभी। तो कुछ इसी तरीके से हमारा घर का हमने आपको भी एक 360 डिग्री जो व्यू है वो दे दिया है। बट मुझे अब जब हम दिल्ली में जाते हैं या फिर बाहर किसी और शहर में देखते हैं तो ठीक है, शहर में फैसिलिटीज़ बहुत अवेलेबल होती हैं, बट गांव की जो लाइफ है उसमें अपना एक बहुत खूबसूरत मज़ा है। मतलब सिंपलिसिटी में आपको खाने का टेस्ट ही अलग आता है। मतलब सिंपल से सिंपल चीज़ जिसको शहर में शायद हम कोई अच्छा मील करने जाते होंगे रेस्टोरेंट में तो चटनी तो ऐसे लोग कुछ कुछ बेचते हुए निकलते हैं, बहुत कॉमन है। तो जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं शहरों में तो ऐसे चटनी बिल्कुल साइड डिश की तरह दी जाती है, उस चीज़ को ऐसे मेन चीज़ की तरह सब्ज़ी की तरह हम खाते हैं। गांव में मक्खन खाते हैं बहुत सारा और चीज़ों का स्वाद बिल्कुल आपको नेचुरल लगता है। तो मुझे लगता है वो बहुत सबसे बड़ा फ़ायदा है, खाना और थोड़ा सा हवा, थोड़ा बेटर वेदर मैं कहूँगी, और एक सिंप्लिसिटी वाला जीवन। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। एंड आई विश कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, शायद काम जब करते रहेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि कई सालों बाद एक ऐसा पॉइंट आए जब हम वापस से, जब हमें फाइनली सेटल करना हो लाइफ में, तो हम भी एक अच्छे से गांव का घर बनाकर उसके अंदर सेटल करें। तो यही था हमारा गांव की लाइफ एंड आई होप कि आपको देखने में अच्छा लगा हो। Keep learning and keep exploring.